गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने बात किया था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर की हमने रेशनल नंबर क्या होता है ये जाना था कि पी अपन क्या फॉर्म में होता है, पी और क्या इंटीजर्स होते हैं और क्या इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना था और कल हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के कल की वीडियो में ये चीज़ थी। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबरों में नंबर लाइन। एक रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन कैसे दिखती है। नंबर लाइन हमारे पास होती है इसमें 0 यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स टुवर्ड्स टू राइट साइड ऑफ 0 1 2 3 जो 0 के राइट साइड रहेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ 0 तो -1 -2 -3 ये हमारे पास नंबर लाइन ठीक है। अब हमें ये रिप्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ चीजों का पता होना चाहिए जो थोड़ा सा नेसेसरी है कि 0 को छोड़ के, इस 0 को छोड़ के एवरी इंटीजर हैज ए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। जैसे 1 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी -1, 2 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी -2, ऐसे ऐसे करके 3 की होगी -3। मतलब 0 को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स हैं सब एक कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, कोरस्पॉन्डिंग नंबर होता है उनका, ठीक है। ऐसे ही -1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन हो गया 1, -2 का 2, -3 का 3, तो ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अब हमें पता करना कि हम यहाँ से इंटीजर्स को तो बहुत आसानी से नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। इंटीजर्स को जैसे 1 पूछ लिया तो ये हो गया, 2 पूछ लिया तो ये हो गया, -3 पूछ लिया तो ये हो गया, तो हम इनको इजीली दिखा सकते हैं इंटीजर्स को। लेकिन बात आती है कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे दिखाएं। भाई रैशनल नंबर्स को इस लाइन पे कैसे दिखाएं, तो उसके लिए हमें थोड़ा 2 रूल होते हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट रूल होता है व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कि जब आपके पास न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर से छोटा, जैसे ही हो जाए आपके पास 3/4 5/7 इस तरह के, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। और दूसरा केस हमारे पास होता है व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे कि आपके पास हो गया 9/7, ठीक है, और 5/3 इस तरह के नंबर्स। और एक और चीज इस वाले केस में जैसे कि -9/7, तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, हमें साइन से अभी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। 9/7 का निकालेंगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 9 जो माइनस का 9/7 उसकी कोरस्पॉन्डिंग निकालने के लिए क्या देंगे भाई 9/7 का निकाल के माइनस में करते हैं, उसको चेक कर लेंगे। तो इससे बनेगा ना वो, ये क्या हो जाएगा आपके पास न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये वाले इस कंडीशन में लगेंगे, इसको हम फिर मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बारी बारी समझते हैं। तो पहला केस आता है आपके पास व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब आपके पास न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे हमने निकाल दिया 3/7, ये वाली कंडीशन है। इसमें आपको दिख रहा है कि 3 क्या है 7 से छोटा है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर वाली कंडीशन होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, एक और चीज देखो, जो ये वाली कंडीशन है ना न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमेशा लाई करेगी पॉजिटिव में, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू जो भी रहेगी वो कहां से कहां लाई करेगी, 0 से बिटवीन 0 to 1, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी सारी, ठीक है। जितने भी क्या है न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये जो पॉजिटिव केस है उसके, ठीक है। और जो नेगेटिव केस होंगे वो माइनस से, भाई 0 से माइनस होता है, ठीक है। अब इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लो, ये 0 हो गया, ये मान लो, ठीक है। तो आपको पता है ये चीज 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब आपका काम क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो डिनोमिनेटर है उतने आपको इसके बीच में इक्वल पार्ट्स करना है, इसको इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए ना 1, और इसके बीच में 6 लाइन ड्रॉ कर दो, इक्वल तो 7 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए आपका 1, ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये वाला 0 है, ठीक है। हो गए इक्वल 6 पार्ट्स, इक्वल 7 पार्ट्स हो गए। अब जो डिनोमिनेटर का काम वो हो गया कि आपने जितने डिनोमिनेटर है उतने इसके इक्वल पार्ट्स करने। अब आती है न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर कह रहा है कि 3, न्यूमरेटर क्या कह रहा है 3,
तो आपको क्या करना है कि अगर पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स राइट साइड जाना है जीरो के, अगर नेगेटिव में बात करता है तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाना है जीरो के। तो 3 राइट साइड जाना है 1 2 3। तो ये वाली जो पोजीशन आई है ये आपके पास क्या है 3/7। क्या ये 3/7। तो सिमिलरली हम और भी पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास एड्रेस है कोई भी दे दिया आपके पास 5/11। ठीक है, तो सिमिलरली आपको पता है आपको ये चीज को कि ये क्या है भाई न्यूमरेटर क्या है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो सबसे पहला काम आपको पता है कि भाई कहां से लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो आपने एक नंबर लाइन बनाओ भाई, ये 0 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। बीच में कितने नंबर होने चाहिए, इनके बीच में कितने इक्वल पार्ट्स होने चाहिए 0 और 1 के बीच में 11। जितने डिनोमिनेटर उतने क्या करने पड़ते हैं हमें, जो डिनोमिनेटर उतने इक्वल पार्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसके बीच में 10 लाइन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इक्वल 10 पार्ट्स हो गए, इक्वल 10 11 पार्ट्स हो गए, क्योंकि 10 कंबाइंड हो गए। ठीक है, अब आपको करना है क्या, जो न्यूमरेटर है कितने पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स राइट साइड जाना है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, हमें टुवर्ड्स राइट साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये वाली जो पोजीशन है क्या है 5/11 5/11। अगर यही बात करें कि हमें दे दे -5/11, अगर ये वैल्यू दे -5/11 तो आप क्या करोगे इस नंबर लाइन को, ये -1 हो गया भाई, ये कहां से अलाइन करेगा 0 से -1। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा 0 से -1 के बीच में। ठीक है, तो अलाइन करेगा 0 से -1 के बीच में। तो इसके वही सेम कंडीशन करेंगे। आपको क्या करना है, कितने टोटल करने कितने डिनोमिनेटर कितना 11। तो कर दो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसकी 11 बराबर 11 पार्ट्स करने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसका काम पूरा हो गया। बचा न्यूमरेटर कह रहा है 5 और नेगेटिव के साथ। नेगेटिव आप क्या बताते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम 0, कि 0 से हमें लेफ्ट साइड चलना है। पॉजिटिव हो तो राइट साइड, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 4 5। तो ये जो पोजीशन है आपके पास -5/11 है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट केस, जब क्या हो न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो उसमें कैसे करना, ये तो कोरेस्पोंडिंग हो गए ना एक दूसरे के भाई, ये वाली वैल्यू तो क्या होगी कोरेस्पोंडिंग। आप निकाल सकते हो, सेम चीज है। अगर पॉजिटिव में दे दो राइट साइड जाना है, नेगेटिव में दे दो लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि आपके पास एक हमेशा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में और नेगेटिव वाली 0 से -1 के बीच में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, इसको प्रैक्टिस करना। सेकंड केस आता है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो आपको सबसे पहला क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले इसको किसमें करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले क्या करें, जो भी रैशनल नंबर दे रखा है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मान लो आपके पास दे दिया 7/4, ये नंबर दे दिया, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो ये क्या है, सबसे पहला केस आपने क्या देखा कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। केस सेकंड आ गया, सेकंड केस में लाई कर रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के लिए आपके पास यहां क्या होता है, क्वेश्चन यहां पे रिमाइंडर और ये डिवाइड, ये वाली फॉर्म होती है भाई। यहाँ पे जैसे आपने इसको किया 7 को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आएगा 7 बन जा और यहाँ पे आ गया 4 बन जा 4 और कितना बच गया रिमाइंडर में। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या लेना है, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट आ गया आपके पास 1, फिर यहाँ पे रिमाइंडर ऊपर और नीचे डिवाइड। ठीक है, ये वाली इसको हमने फर्स्ट केस जो था हमारा फर्स्ट काम था, जो सबसे पहला जो जरूरी था क्या कि कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर को किसमें करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, हम 1 तक तो पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1 तक पहुंचने के बाद ये जो नंबर लाइन है वो 1 और इससे नेक्स्ट जो होल नंबर है उसके बीच में लाई करेगा भाई। जो यहाँ क्वोशिएंट आ रहा है वो होल नंबर और उससे जो होल नंबर पॉजिटिव के लिए बोल रहा हूं, अगर नेगेटिव में बात होती है इंटीजर में रहता है। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट फिर जैसे ये कहां लाई करेगा 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। ये यहां 1 तक तो हो गया, सम की और आगे
और इसे नेक्स्ट 1 से होल नंबर नेक्स्ट क्या होता है 2, तो ये इन दोनों के बीच में लाई रहता है, ठीक है। तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है भाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, कंडीशन पता था कहां से कहां लाई गई थी, तो ये हो 1 तक तो हम पहुंच गए भाई, यहां तक की कंडीशन हमें पता है। अभी 3/4 को सोल्व करना है। 3/4 को कैसे सोल्व करेंगे, वही जो कि स्पष्ट था, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या करते हैं न्यूमरेटर वाला पार्ट्स डिफाइन करेगा कि कितने पार्ट्स हैं इसके बीच में, इक्वल 4 पार्ट्स चाहिए तो 1 2 3 हो गए, इक्वल 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर क्या शो करता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो टुवर्ड्स राइट साइड जाना है, जो हमारे पास यहाँ पे है वैल्यू उसके जिससे हम आगे जा रहे हैं, तो 1 2 3 ये जो पोजीशन है ये क्या आएगी आपके पास 7/4, क्या आएगी 7/4। तो ये कंडीशन है जब हमारे पास क्या हो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहला केस काम क्या किया हमने इसमें कि इसको कन्वर्ट किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्या किया कन्वर्ट किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोशेंट रिमाइंडर और अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो ये करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं। अब हमें जो ये वाला और नंबर आते हैं, जो भी वैल्यू आती है उससे नेक्स्ट वैल्यू जो भी है, जो भी इससे नेक्स्ट नंबर है, होल नंबर है, अगर पॉजिटिव है तो होल में बात कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो अपन जो भी इंटीजर में बात करें उससे नेक्स्ट में बात करें, ठीक है। तो 1 तक तो हम पहुंच गए, उससे नेक्स्ट ये पोर्शन बच गया, ये हमें सोल्व करने आता है। तो 1 के आगे इसको 3/4 को सोल्व कर लो, जो डिनोमिनेटर उसका उतने पार्ट करो और न्यूमरेटर है उतने टुवर्ड्स टू इसके राइट साइड जाना है, 1 2 3, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। तो ये वाली है, इसकी एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब हमें करना है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स -5/2 एंड 5/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये दोनों नंबर है, आपको पता है, हम बता चुके हैं चीज तो कि ये दोनों क्या है कोरिस्पोंडिंग वैल्यू ये दूसरे की, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपको क्या देखना है कि मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, साइन नहीं देखना। क्या देखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। क्या है 5/2, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। केस कौन सा हो गया, सेकंड, जो सेकंड केस है वो हो गया। सेकंड केस क्या कहता है हमारे पास, न्यूमरेटर हो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, की न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो केस में सबसे पहले क्या करते हैं हम, कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने लेके चले हम 5/2, इसको लेके चले 5/2, तो इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, ये भाई इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 2 4 और 1, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, हमने कर दिया इसको मिक्स में। अब क्या बताया था भाई, ये जो वैल्यू है यहां तक तो हम पहुंच चुके कि 2 तक तो पहुंचे, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो ये कहां से कहां के लाइन के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, कहां लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। एक नंबर लाइन बनाओ, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो हम कहां तक जा चुके हैं, 2 पे तो पहुंच चुके हैं, मतलब हम यहां तक तो है। अब इसके आगे हमारे पास बच गया 1/2, क्या बच गया 1/2। तो डिनोमिनेटर का काम क्या होता है कि इससे आगे जितने ये है नेक्स्ट नंबर तक, तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में, मतलब जितने पार्ट्स हैं जितने नंबर है उतना में तोड़ना। तो नीचे क्या है 2, इसको 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 और 2। अब न्यूमरेटर का क्या काम होता है कि जितना नंबर है न्यूमरेटर का उतना उससे पॉजिटिव की मतलब राइट साइड की तरफ आपको मूव करना है, तो यहां से 1 पे मूव करना है। तो ये जो पोजीशन है आपके पास क्या हो गया 5/2, वो भी 5/2 पोजीशन। जैसे ऐसे ही आप इसको नेगेटिव में दिखा सकते हो। नेगेटिव में कैसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, -1 -2 ये जो नंबर अगर नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम बात करें -5/2 की, तो ये क्या हो जाएगा -2 * 1/2, क्योंकि इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या हो गए भाई -2 तक पहुंचे, वही सेम कंडीशन बच गया क्या 1/2। नेगेटिव होता है तो हम क्या जाते हैं 0 से लेफ्ट साइड मूव करते हैं। तो इसका क्या करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है 2, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और न्यूमरेटर कितना है 1, तो इससे
जो आपके पास नेक्स्ट है 1 काउंट करो और इसको -1 ये दोनों नंबर कैसे आपके पास प्लस होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी नंबर को। अगर आपके पास बिट्स में दे रखा हो तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपके पास मोस्ट ऑफ 2 कंडीशन मिलेगी, या तो न्यूमरेटर छोटा मिलेगा डिनोमिनेटर से, या फिर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा डिनोमिनेटर से। ये सिंपल सी चीज है, आप इसकी प्रैक्टिस करो आराम से हो जाएगा।